अगर आप में हिम्मत है और आप ट्रैवल करना चाहें तकरीबन 790 किलोमीटर्स फ्रॉम इस्लामाबाद, तो आप दाखिल हो जाएंगे कोहे पैमानों की जन्नत में। आपकी एक तरफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी चोटी K2 और दूसरी तरफ पाकिस्तान का गुरूर सियाचिन, और बीच में है वादी अमन स्कर्दू। नथिंग लाइक सुबह का नाश्ता, हल्की सी खुनकी और अच्छी धूप और पहाड़ों के दरमियान बैठ के। आई थिंक मेरी ज़िंदगी की तमन्ना थी कि सुबह की चाय बड़ी अय्याशी वाली होनी चाहिए, शाम की चाय। तो हम लकी आज जो यहाँ पे मैं अज़ुक खा रहा हूँ, बेसिकली इट्स सॉफ्ट फ्राइड ब्रेड। और ये मैंने पूछा होता है क्या इसमें, क्या अंडा, दूध, नमक, बहुत हल्की सी चीनी उसको उसके साथ ही बनाई हुई है। और ऑल्सो सी कि इसमें शायद थोड़ा बहुत ईस्ट का काम भी है जिसे इसको सॉफ्ट रखा हुआ है और डीप फ्राई की हुई है। इनकी जो कुबानी होती है यहाँ पे, गोल्डन कुबानी, उसकी जैम कल भी खाई थी। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट थिंग फॉर ब्रेकफास्ट। इनकी जो कुबानी का एक अपना मज़ा है, जो हमें शहरों में कुबानी मिलती है उससे बहुत डिफरेंट है, बहुत मज़ेदार है। इसका अपनी मिठास है, शहद की तरह मिठास है, बहुत हल्की सी खटास और बहुत अच्छी खुशबू तो आपको जैम में मिलेगी। आई थिंक आज बड़ा लंबा प्लान है, आज शहर को डिस्कवर करना है, तो आज ठीक ठाक खा लूँ क्योंकि लंच हो ना हो पता नहीं। और कहते हैं ना कि खा पी के फिर आप निकलें ताकि बड़ा सुकून से आप शहर को डिस्कवर करें। यहाँ के लोगों का कहना है कि ये जो पत्थर है, आज से कोई 500 साल पहले एक रानी होती थी जिसने जिन्नात की मदद से ये पत्थर रखवाए। आइडिया ये था कि ये पत्थर जो है पानी का फ्लो इसके थ्रू इनके महल तक जाए। और इवेंचुअली वहाँ के जो राजा थे उनको ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया। उनका कहना ये था कि अगर पानी के फ्लो वहाँ तक पहुँचा तो दुश्मन भी इस रास्ते से महल तक पहुँच सकते हैं, तो ये उसने डिसकंटिन्यू करवा दिया। ये स्कर्दू का पुराना बाज़ार है। उस बाज़ार की खासियत जो है बाज़ार की वो ये कि लकड़ी के पुराने दरवाजे जिनको बड़ा स्टाइल से फोल्ड किया जाता है। सारा बड़ा पीस फोल्डिंग दरवाजे बने हुए मुझे बहुत पसंद है। बाय द वे यहाँ पे खुबानी भी नज़र आ रही है, खुबानी भी चेक करने लगे हाथों, दिखाएगा यार, ज़बरदस्त। ये बहुत सारी डिफरेंट किस्मों की यहाँ पे सूखी हुई खुबानियाँ हैं, थोड़ी हल्की सॉफ्ट है, ये बिल्कुल सूखी है, ये और सूखी है, ये थोड़ी सी गीली और सूखी के दरमियान है। अच्छा ये ताज़ा है, ये हल्की सी खटास, बहुत आला। क्या रुपये किलो है ये? 400 रुपये सर। 400 रुपये किलो, नॉट अ बैड डील। हाँ तो मुझे लगता है मैं बहुत सही लेके जाऊँगा। स्कर्दू से कोई 15 से 20 मिनट की ड्राइव पर बड़ी खूबसूरत लेक है, सतपारा लेक, जो कि पहले लेक थी, अब इसको डैम में कन्वर्ट कर दिया गया है। डियोसाई प्लेन्स हैं जहाँ पे बर्फ़ जमी हुई होती है, और जब ये पिघलती है तो उसका पानी यहाँ आके इस जगह रुकता है, जमा होता है, और फिर आगे जो ज़रूरियात है वो पूरी करता है स्कर्दू शहर की, जिसके अंदर ज़राअत है, उनके पीने का पानी है, उनकी बिजली के मसाइल हैं, वो तमाम चीज़ें यहाँ से पूरी होती हैं। साथ साथ ये पानी जो देखने से ताल्लुक़ रखता है खूबसूरत क्लीन वाटर, जिसको कहते हैं ना ब्लू वाटर, ये ब्लू वाटर है। और साथ में मेरे पीछे एक खूबसूरत सा छोटा सा आइलैंड है, ऐसा लगता है कि आप फेरीलैंड में आ चुके हैं। यहाँ का कोई ख़ास रोड साइड फूड है बल्ले। इसमें है क्या? चावल नजर आ रहे हैं मुझे। तू पहले चेक करो। वेरी नाइस, बहुत लाइट है, बेसिकली ये सूप की तरह का है। इसमें चावल और मैक्रोनी, चिकन की श्रेडेड चिकन है, और उसको कॉर्नफ्लावर से थिक किया हुआ है। बहुत हल्की सी बड़ी कुटी हुई मिर्चें, नमक, हल्दी, जीरे की खुशबू भी आ रही है। आते हैं तो सूप ये यूज़ करते हैं, इट्स वेरी नाइस। इसको ये बल्ले कहते हैं। ये आपको रोड साइड पे ऐसे बहुत से स्टॉल्स मिलेंगे जिसमें मंतुक बेसिकली डंपलिंग होती है, जो कि चिकन या मीट का स्टफ़ की जाती है और उसको स्टीम किया जाता है। बट दिस इज़ वेरी नाइस, आई थिंक सर्दी के लिए बहुत आइडियल है।
खूब घूम रहे थे स्कर्दू में, तो किसी ने कहा कि जीपी म्यूज़िकल बैंड है और ये बड़ा फोक म्यूज़िक प्ले करते हैं, तो हमने कहा क्यों ना आज म्यूज़िक सुना जाए, और बल्ती में म्यूज़िक सुनाएंगे हमें। अच्छी म्यूज़िक होती है, वो चाहे किसी भी ज़बान में हो, और कौन ऐसा होगा जिसको अच्छी म्यूज़िक ना पसंद हो। मुझे बहुत मज़ा आया। सहरा का नाम सुनते ही हमारे जहन में ऊंट, प्यास, गर्मी, ये तमाम चीज़ें आती हैं, लेकिन सहरा ऐसा भी है जो कि बादलों के ऊपर सर्द तरीन मौसम रखता है, जहाँ की मिट्टी ऐसी है, इतनी ठंडी कि आपको लगे कि आपके हाथों में ठंडक आ गई हो, बर्फ़ आपके हाथों में आ जाती है। ये किसी फेरी टेल नहीं, स्कर्दू शिगर के कोल्ड डेजर्ट की बात हो रही है। इमेजिन कि एक हरी भरी वादी में घूमते घूमते आपका अगला कदम दुनिया की सर्द तरीन सहरा में पड़ता है। कुदरत के इस हैरत अंगेज नज़ारे को अगर वंडर्स में शामिल किया जाए तो गलत नहीं होगा। 10,000 फीट की बुलंदी पर जमी हुई ये रेत स्कर्दू कोल्ड डेजर्ट को दुनिया का ऊंचा तरीन डेजर्ट होने का टाइटल देती है। नेचर की ये मिक्स प्लेट आप सिर्फ यहीं एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आज से तकरीबन 400 साल पहले शिगर एक रियासत हुआ करती थी, जिसका राजा फोंखर में रहा करता था। फोंखर के माने पत्थरों पे बना हुआ महल। आज भी यहाँ पे आपको राजा की प्रेजेंस बहुत महसूस होगी। इस फोर्ट के साथ एक खूबसूरत बारादरी मौजूद है। साथ ही राजा ने यहाँ पे एक बहुत ही छोटी सी खूबसूरत सी मस्जिद बनवाई, जो कि राजा की दीन से मोहब्बत का सबूत है। जिस जगह मैं खड़ा हूँ, किस ज़माने में ये राजा साहब का कोर्ट होता था, और ये पर्टिकुलर रूम उनका वेटिंग रूम था। लोग आते थे, यहाँ वेट करते थे, और इस खिड़की के साथ यहाँ तख्त होता था, आई गेस यहाँ पे बैठते थे। और अब ये सरीना ने जब से इसको टेक ओवर किया तो बड़ा खूबसूरत सा म्यूजियम बना दिया है, एंड सम इंस्पायरिंग वर्क, खासतौर पे वुडन वर्क बहुत प्यारा है यहाँ पे। फाइनली आई गॉट टू ट्राई ट्राउट फिश। इस एरिया की ट्राउट बड़ी मशहूर है और अमेजिंग। जिस तरह बनाई है, नाइस एंड जूसी, हल्का सा जो पेंट शेड किया उसका फ्लेवर आ रहा है, लाइटली सीजन। आई कैन नॉट पिक, कोई मेजर मसाले नहीं है, बस समहाउ मुझे लगता है कि हल्का सा फिश मसाले की सीजनिंग है। और जो वेजिटेबल्स है, एक ख़ास बात यहाँ पे कि अपने खानों में लोकल चीज़ें बहुत यूज़ करते हैं। इवन जो इसको जो वेजिटेबल को सौते किया हुआ है, वो यहाँ के लोकल बटर में, वो आई कैन पिक इट। मैं कल भी खाना खाया था, तो यहाँ के बटर की अपनी खुशबू है, वो जाकर आ रहा है। एंड देयर इज अ सॉस, लेट्स सी सॉस, दिस इज वॉलनट सॉस, वॉलनट लेमन सॉस। उसको ट्राई करते हैं फिश के साथ, अपने सॉसेस के अंदर या खानों में। नाइस बैलेंस, वॉलनट, बटर, लेमन जूस। आई थिंक मेरा पहला एक्सपीरियंस ट्राउट का बहुत ही आला। अगर आपने ट्राउट खानी है तो आपको यहाँ आना पड़ेगा। वादी अमन में कहते हैं कि बहुत खूबसूरत जगह है, जिसको हेवन ऑन अर्थ कहते हैं। आज का इरादा कि आज के दिन उसको एक्सप्लोर करते हैं, एंड आई होप कि कोई ज़बरदस्त जगह होगी। लेट्स सी कैसा है ये। कभी कभी आपका इत्तेफाक हो कि ऐसी जगह जाएं जो कि बहुत हसीन और खूबसूरत जगह हो, और आपका दिल चाहे कि आप यहाँ बस जाएं, रह जाएं। इस ऐसी जगह पे आज मैं मौजूद हूँ। बहुत
पुरसुकून, खूबसूरत, एक बेहतरीन वादी। और मज़े की बात है कि इस वादी में जहाँ मैं मौजूद हूँ, कुछ इसकी हिस्ट्री ऐसी है कि 1920 में एक बुक लिखी गई, और बुक की अगर मैं समरी बताऊँ वो ये है कि एक जहाज़ क्रैश करता है, उसमें एक सर्वाइवर होता है, और वो जब जहाँ आता है वो जगह बहुत खूबसूरत हसीन वादी होती है, तो वहाँ के लोग उसको मिलते हैं, फिर वो वहीं रहना शुरू कर देता है। उस जगह का नाम होता है शंग्रीला। कुछ वाक़या इस जगह का भी ऐसे ही है। 1948 में ब्रिगेडियर असलम साहब ने इस जगह को आज़ाद कराया, और आई एम श्योर कि ही मस्ट हैव फॉलन इन लव विद दिस प्लेस, कि 1983 में आके इन्होंने इस जगह पे एक रिजॉर्ट बनाया। और उस बुक के हिसाब से, क्योंकि आई एम श्योर इतनी खूबसूरत जगह थी, उनको बहुत पसंद आई होगी, और उन्होंने रिलेट किया उस बुक से, इसका नाम भी शंग्रीला रखा गया। ऑन टॉप ऑफ ऑल दिस, एक कोइंसिडेंस कह लें कि 1952 में यहाँ पे PI का एक प्लेन क्रैश हुआ, और आज भी इसकी रिमेन्स यहाँ मौजूद हैं, जिस पे उन्होंने एक कैफ़े बनाया हुआ है लोगों के लिए। बट मज़े की बात ये कि जो बुक में लिखा गया था वो ऑलमोस्ट अपनी हकीकत बन के यहाँ पे निकल के आया, और जगह इतनी खूबसूरत है, शंग्रीला जिसका मतलब है हेवन ऑन अर्थ। शकूर और मैं आज यहाँ पे ज़बरदस्त डिश का नाम मैं हमेशा भूल जाता हूँ। शकूर मस्को चिकन, और ये यहाँ की लोकल चिकन है, थोड़ा ट्विस्ट के साथ बनाएंगे। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, गोश्त को फ्राई करता हूँ और फिर मैं प्याज कर लूँगा। आप मुझे एक काम करें, धनिया हरी मिर्चें आप डालते हैं, और लहसुन अदरक दीजिए मुझे। अरे इनको दे दूँ, ये चॉप कर लेंगे यहाँ पे, और 3-4 हरी मिर्चें ज़बरदस्त। अब आप धनिया और पुदीना डालें इसके अंदर, ताकि एक टिकट में 2-3 मज़े हो जाए। 2 जबे लहसुन के बहुत होंगे, ये हरी मिर्ची भी ले लो, और इसी में गिरी भी इसी में डाल देते हैं। सही है, हम टाइम बचा लेते हैं। अच्छा, ये यहाँ पे बहुत यूज़ होती है, मसाला काफ़ी होगी इतनी जी, खुबानी के बादाम। ओके जनाब, फ्राई पैन, और इसको मैं स्टडी कर देते हैं। या बिस्मिल्लाह। अच्छा, एक चीज़ यहाँ बहुत यूज़ होती है, वो ऑयल, ख़ास तौर पे दिखाइएगा ऑयल मुझे। थैंक यू। ये पीला ऑयल है और एप्रिकॉट ऑयल यहाँ बहुत यूज़ होता है, तो हम एप्रिकॉट ऑयल यूज़ करेंगे। और बिस्मिल्लाह, और मैं चिकन उठाने जा रहा हूँ। चिकन को हम इसी में फ्राई। हाँ भाई, ओए ज़बरदस्त, ग्रेवी पक रही है यार। एक काम करो, ऐसे नहीं आप करते ना, आप करते, मैं आपको नहीं तंग कर रहा हूँ। थोड़ा सा सीजनिंग के लिए नमक, और मैं नेशनल का, मैं सही है, मैं नेशनल का आइडिया सॉल्ट थोड़ा सा यूज़ करूँगा। ओके जी, और इसको अपने हाथ जब आपको लगे हल्का हल्का कुक हो गया, तो ये जो हमने प्याज थोड़ी सी डाली थी, प्याज भी नरम कर लेते इसके अंदर। हाँ गुड, थोड़ा पानी डाल दूँगा, आपको ड्राई हो रहे हैं। इतना आपको थोड़ा पेस्ट बनाना है, तो ग्राइंडर से बेहतर है कि आप इसको हाथ से घोट लेंगे, ज़्यादा बेहतर आएगा। और मैं काम करता हूँ, जब तक वो करें, मैं इसमें एक भैया से आपको क्रॉस करके जा रहा हूँ। इसमें हम नेशनल का वाइट कढ़ाई मसाला यूज़ करेंगे, बस तकरीबन 1-1.5 चाय का चम्मच, ज़्यादा नहीं। अच्छा, वो हम कब डालेंगे? आपकी वाली स्पाइस वो आखिर में डालेंगे, उसमें बात करेंगे, वो बड़ी खुशबूदार स्पाइस है इनकी। अच्छा जी, ज़बरदस्त। ओह, पेस्ट देखें। ओह, ये हरी मिर्ची बहुत तेज थी। डाल के ऐसी भुनाई करते हैं, और फिर आखिर में इसमें क्रीम डालेंगे लास्ट में। अच्छा, आप लोग बटर भी बहुत यूज़ करते हैं, मैंने देखा है। आपका बटर का अपना मज़ा है, बहुत आला बटर है। आज हम यूज़ नहीं कर रहे, बट दे हैव अ वेरी गुड बटर। थोड़ा इसको बस पका लें, ताकि जो कच्चापन है, ख़ासतौर पे बादाम का, उसमें हल्की सी खुशबू आ जाए। अच्छा, ये इसके बारे में बताएं मुझे, दिखाइए क्या है ये? तुम्बुरुक। ये यहाँ के फूल है क्या है ये? नहीं, ये पहाड़ों पे मिलता है। ये पहाड़, अच्छा क्यों डालते? खुशबू के लिए? खुशबू के लिए, टेस्ट में भी आता है। कुछ हल्की अजवाइन जैसी खुशबू, बट वेरी सटल, बहुत तेज़ नहीं है। इसको हम कब डालेंगे? इसको बस लास्ट में डालेंगे। अच्छा, मेरे ख्याल में गोश्त भी गल गया है, और चख लेते हैं इसको।
तुम चखो भाई, थोड़ा हमने चेंज किया हल्का सा तुम्हारी रेसिपी को। मज़ा आ रहा है? तो उसमें डालते हैं क्रीम, आधा कप काफ़ी होगी। ओए यहाँ रख देते हैं और इसकी तरह बुनाई कर लेते हैं। तो घर में भी मस्कट ऐसे ही बनती है, चिकन में बनती है, मटन में, बीफ में, किस किस चीज़ में बनती है? जो चाहे मर्जी है। अच्छा, जो चाहे मर्जी। क्रीम डालने के बाद आप इसमें तुमरुख कितना डालेंगे? थोड़ा सा। जैसे हमारे यहाँ कसूरी मेथी डलती है, काफ़ी है? चलो इसको हिला देते अब। जैसे गर्माहट लगी है बड़ी यार, ये खुशबू मुझे अजवाइन, बेसिल क्या लग रही है? बेसिल अजवाइन के दरमियान की कोई चीज़ मुझे लग रही है। तुम तो गरम गरम नहीं खा सकते। तुमरुख डलने के बाद उसका लेवल ही चेंज हो गया है। वाह, मैं कहूँगा आप आएँ, आउटडोर बैठे जैसे मैं बैठा हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है। आप भाई को लेके आएँ, जैसे दोस्तों को लेके आएँ, ये आपकी हेल्प करेंगे कुकिंग में। किसी रेस्टोरेंट से बात करें, वो आपको हेल्प कर देंगे। इट्स जस्ट अमेजिंग, बहुत मज़ा आएगा। दुनिया के बुलंद तरीन पहाड़ी सिलसिले हिमालयात और कराकोरम के दरमियान छोटी सी खूबसूरत वादी स्कर्दू, जहां आपको एट द सेम टाइम बर्फ़, पानी, सहरा और ठंड सब कुछ मिलेगा। एक और आला चीज़ जो कि मुझे बहुत पसंद है, फूड। बड़ा रिच फूड है, रिच कल्चर है यहाँ का। और यहाँ की ख़ास बात है कि इनकी बड़ी पुरानी रिवायतें हैं, हेरिटेज है, एक एंशिएंट सिविलाइजेशन है। और इन सबसे बढ़ के यहाँ के लोगों का रवैया और अखलाक, जो कि आपको ठंड में भी आपके दिल को गरमा देगा। आपसे मुलाकात होती है नई एपिसोड में किसी नई डेस्टिनेशन के साथ। टिल देन, टेक केयर। जिंदा दिल लोगों की पहचान ये होती है कि वो अपने त्योहारों को कितने जोश और खरोश से मनाते हैं। और जब बात आती है हमारे त्योहारों की, तो हम पाकिस्तानी भी अपने त्योहारों को बड़ी खुशी से, जोश से और जज्बे से मनाते हैं।